सियोल की चमकती सड़कों के बीच एक तरफ महंगे स्पोर्ट्स कार की दुनिया थी, दूसरी तरफ छोटे से कमरे में रह रही मून यीना की जिंदगी, जो रोज सुबह 6 बजे उठती, मेट्रो पकड़ती और यूनिवर्सिटी की ओर भागती। आज भी वही सुबह थी। यीना अपने बैग को कंधे पर डालते हुए भाग रही थी। क्लास का पहला दिन था। पहली बार वह उस यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी थी जिसे वह अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ती थी। उस आलीशान बिल्डिंग की ओर देखते हुए उसकी आंखों में सपने चमक उठे। उधर जीसू कांग, वही यूनिवर्सिटी का स्टार स्टूडेंट, सीईओ का बेटा, जिसकी एंट्री भी किसी फिल्म के हीरो के जैसी होती थी, वह अपनी ब्लैक स्पोर्ट कार से उतरा। चारों तरफ कैमरे, लड़कियों की निगाहें और दोस्तों की तालियां। दोनों की दुनिया बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन आज उनका रास्ता एक ही जगह आकर टकराया। कॉरिडोर में भीड़ थी। यीना को क्लास जल्दी पहुंचना था, लेकिन जीसू और उसका ग्रुप बीच में खड़ा था। यीना धीरे से साइड से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसका बैग किसी की घड़ी से अटक गया। झटके से किताबें नीचे गिरी। जीसू पलटा। उसकी महंगी घड़ी पर खरोंच लग चुकी थी। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? उसका लहजा ठंडा, लेकिन आंखों में गुस्सा। यीना किताबें उठाने के लिए झुकी, बिना कुछ कहे। कम से कम सॉरी तो बोलो। लेकिन लड़की ने नज़र तक नहीं मिलाई। माफ़ करना, उसने शांति से कहा, लेकिन कोई डर या झिझक नहीं थी उसकी आवाज़ में। वह उठी और आगे बढ़ गई, जैसे जीसू उसकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता। वो पहली बार था जब किसी लड़की ने जीसू से बिना इम्प्रेस हुए बात की थी, और ये बात उसे अंदर से खल गई। उसे नहीं पता था कि ये लड़की अब उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनने जा रही है जो उसे खुद से मिलाएगी। क्लास की पहली घंटी बज चुकी थी। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी डेस्क पर बैठ चुके थे। क्लास के प्रोफेसर आते ही बोले, हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है स्कॉलरशिप पर, मून यीना। यीना हल्की सी झिझकते हुए खड़ी हुई। साधारण कपड़े, वही पुराना बैग, लेकिन चेहरे पर गजब की शालीनता। सारे स्टूडेंट्स की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन कोई ताली नहीं, कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें। स्कॉलरशिप पर आई है, लगता है गरीब घर से है। ये जीसू के लेवल की नहीं। यीना ने सब सुना, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। वो चुपचाप क्लास के पीछे जाकर एक कोने में बैठ गई। जीसू ने खिड़की की ओर देखते हुए जैसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके कानों ने सब कुछ सुन लिया था। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक टकराव शुरू हो चुका था। लंच ब्रेक के दौरान यीना कैंटीन में अकेली बैठी थी, चुपचाप अपने लंच बॉक्स से चावल खा रही थी। किसी ने इनवाइट नहीं किया, कोई पास नहीं आया, फिर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की। वहीं जीसू अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आया। देखो वही लड़की, एक दोस्त बोला। तुम्हारे साथ टकराई थी ना आज सुबह, दूसरा बोला। जीसू ने नज़र घुमाई। यीना दीवार की तरफ बैठी थी, ध्यान से खाने में लगी। उसका लंच बॉक्स साफ था, जैसे किसी ने बड़े प्यार से घर से पैक किया हो, शायद खुद उसने। उसमें कुछ तो अलग है। जीसू के मन में अजीब सी बेचैनी हुई। वह अपनी जगह से उठा और पानी लेने काउंटर की तरफ गया। ठीक उसी वक्त यीना भी बोतल भरने आई। दोनों का आमना सामना हुआ। हमें फिर से टकराने की आदत बनानी चाहिए। जीसू की आंखों में वही अहंकार था, लेकिन आवाज़ थोड़ी हल्की थी। यीना ने नज़र मिलाई, एक हल्की सी मुस्कान दी और बोली, टकराहटें उन्हें होती हैं जो एक ही रास्ते पर चलें। शायद आप पहली बार सही रास्ते पर आए हो। जीसू चौंक गया। ये लड़की उससे डरती नहीं, झुकती नहीं, उसकी आंखों में भी जवाब है। शाम के समय जीसू दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में आया, लेकिन एक बुक नहीं मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी। बुक नंबर 378, फाइनेंशियल केस स्टडीज़, पहले से इशू हो चुकी थी। किसने ली ये बुक? उसने डेस्क पर पूछा। मून यीना, लाइब्रेरियन ने जवाब दिया। जीसू का चेहरा सख्त हो गया। ऑफ कोर्स, उसने मन में कहा। रात के समय यीना स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसके पास लैपटॉप नहीं था, सिर्फ नोटबुक और एक पेन। वही बुक खोली हुई थी, फाइनेंशियल केस स्टडीज़। उसकी माँ ने बगल में खाना रखा। आज सबने नज़रअंदाज किया, फिर भी तू हंस रही है।
माँ ने बड़े प्यार से पूछा। क्योंकि मैं वहाँ पढ़ने गई हूँ माँ, कोई रेस्टोरेंट चलाने नहीं जहाँ सबको मुझे पसंद आना ज़रूरी हो। उसके उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। उसे किसी जीसू कांग के अपमान या क्लास की नज़रों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि किसी की निगाहें धीरे धीरे उसी की ओर खींच रही थी।